कैमरा हो या ना हो, बट लाइफ में लेंस होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि उसी से मजा आता है। तो आज हम बात करने वाले डीएसएलआर लेंस के ऊपर। इतना महंगा क्यों होता है ये, इसी से बात करते हैं, या फिर इसके जो निर्माण करता है हम उनसे बात करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डीएसएलआर लेंस के ऊपर। बिना बकवास करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय गाइस, माय नेम इज प्रणव और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स। और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब लेंस इतना महंगा होता क्यों है? अगर आप जाओ तो अच्छे खासा 50,000 तक का आपको डीएसएलआर देखने को मिल जाएगा। अच्छे से खासा चाहिए 1 लाख करीबन का आएगा, पर लेंस करोड़ों तक के आते हैं, जितने का आपका कैमरा नहीं आता। कैमरा की एक लिमिट है 50,000, पर लेंस करोड़ों में खेले जाते हैं। क्यों? आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, लेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अब उसको समझेंगे तो वैसे ये हाउ टू मेक लेंस की क्लासेस नहीं है, बट ये जो लेंस रहता है, अब इसके स्ट्रक्चर के अंदर ना बहुत सारे लेंसेज लगे रहते हैं। ओके ना, लेंस के अंदर लेंस ही लगे रहते हैं। तो अब उसको सेव करने के लिए ऊपर से एक वो मेटेलिक बनाई जाती है, और जूम इन जूम आउट करने के लिए अलग अलग कि कॉन्ट्रास्ट कितना होने वाला है, आपका एफएक्स और बहुत सारी चीज़ें कितनी होने वाली है, उसके हिसाब से लेंस को आगे पीछे किया जाता है, जिसकी मदद से आपको ब्लर देखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें। कैमरा खेला ज़रूरी नहीं है, उसमें अच्छा खासा लेंस होगा तभी एक अच्छी फुटेजेस बन पाएगी। अब देखिए, वो जो सिंगल लेंस होता है, उस सिंगल लेंस का बनाने का प्रोसीजर ना लंबा जाता है, और जब वो लंबा जाता है तो उसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। घंटों लगते हैं एक लेंस को बनाने में, उतना प्रोफेशनली बनता है क्योंकि एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फिर बाद में इसकी 8 से 4 बार तो टेस्टिंग ही हो जाती है, और जब टेस्टिंग होगी इसकी तो अब आपकी जो मैन पावर लग रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट लग रही है, उसको निकाला जाएगा तो ये ज़्यादा होने वाली है। तो इसी की वजह से ना जो लेंस होता है वो महंगा हो जाता है। और मेनली लेंस जो रहते हैं 4 कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। पहली कैटेगरी होती है कंज्यूमर, दूसरी होती है एंथुसियास्टिक, तीसरी होती है प्रोफेशनल, चौथी होती है एक्सोटिक। और ये 4 कैटेगरी जो रहती है, इसमें अलग अलग लेंस का आवास होता है। पहली जो आपकी कैटेगरी है, उसमें आपका जो लेंस रहता है वो एक कंज्यूमर रहता है, मतलब कोई भी उसे कंज्यूम कर सके, कोई भी उसका यूज़ कर सके। और जब कोई उसका यूज़ कर पाएगा तो उसका नाम अपन ने सिंपल से रख दिया कंज्यूमर। दोस्तों ये जो कंज्यूमर लेंस होते हैं, ये 35,000 से स्टार्ट होते नहीं हैं, इसके अंदर मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, है ना। मतलब कि जो लेंस रहेगा, अब उसके प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से जो चीज़ सस्ती है, ज़्यादा ऐसा होता नहीं है। मान के चलिए कोई कंपनी सस्ते में बेचना चाह रही हो, अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ाने के लिए, इसीलिए हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा सस्ती चीज़ बुरी होती है, बट कुछ ना हद तक जो प्रोफेशनल चीज़ होती है वो अलग ही लेवल की होती है, उसमें अलग ही एंट्री बैरियर बना दिया जाता है। एंट्री बैरियर मतलब कि एक, दोस्तों हमारे यहाँ राइडरों की कमी नहीं है। तो हाँ, एंट्री बैरियर मतलब ये होता है कि एक ऐसा बैरियर कि बिल्कुल ही प्रोफेशनल टाइप से बनाया जा रहा है, उसे हट के बनाया जा रहा है, कोई दूसरा बंदा कॉपी ना कर पाए, ना उसका कोई कॉपी कैट बन पाए। तो ऐसे ही जो प्रोफेशनल वाले होते हैं। और कंज्यूमर 36,000, बैक टू दी पॉइंट, कंज्यूमर 36,000 के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद आते हैं आपके एंथुसियास्टिक लेंस। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो लेंस है ये थोड़े सही भी रहते हैं और इसको बनाया भी अच्छे से जाता है, और इसमें एफर्ट भी लगाए जाते हैं। अब वो कंपनी के ऊपर है, कंपनी कैसा लेंस डिज़ाइन कर रही है। पर ये जो एंथुसियास्टिक लेंस होते हैं, ये लेंस की कैटेगरी है, कोई लेंस का नाम नहीं है। तो इस लेंसों के अंदर, इन कैटेगरी के अंदर होता क्या है, जो आपके लेंस रहते हैं, ये लेंस बहुत अच्छे मिल जाते हैं आपको, और थोड़े से सस्ते में भी मिल जाते हैं। क्योंकि अगर आप 10 रुपये की लेंस से एक 36,000 को कंपेयर करोगे तो आपको महंगा ही लगेगा, पर आप 1 करोड़ के लेंस से अगर आप लाखों के लेंस को ऐसा कंपेयर करोगे ना, तो आपको वो सस्ता लगेगा, 100 गुना सस्ता लगेगा। तो ये आपको सस्ते मिल जाते हैं। ये 1,10,000 तक देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि शायद इसके अंदर आपको एक अच्छा लेंस मिल जाए। और हाँ, ज़्यादातर यूट्यूबर इसी कैटेगरी के अंदर जो होते हुए बनाते हैं। फिर बाद में आते हैं आपके प्रोफेशनल लेंसेज। ये वो लेंसेज होते हैं जो कि एक प्रोफेशनल बंदा फोटोग्राफी का
अच्छा खासा बड़ा, मतलब अगर वो इतना बड़ा लेंस देखा है आपने, नहीं देखा, बहुत बड़े लेंस होते हैं। वैसे इतना बड़ा जो लेंस है ना आपका, उस लेंस के अंदर बहुत सारे लेंसेज बनाए जाते हैं जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में यूज होते हैं। वो पहले मालूम नहीं, डीजे राकेश जैसी उसकी सीढ़ियां लगी रहती है, एक घुमाता है दूसरी घुमाता है, उसके हिसाब से कॉन्ट्रास्ट सेट करता है, फिर बाद में जूम लेवल सेट करता है और फोटोग्राफी करता है। अगर आप कभी पार्क गए होंगे तो आपने देखा होगा कि एक बंदा, कभी कभार ही ऐसे लोग आते हैं जो कि इंटरेस्टेड रहते हैं फोटोग्राफी के अंदर, तो वो फोटोग्राफी करते हैं और उन लेंसेज के थ्रू कि भाई जब उतना दूर तक है शेर तो आपको वहां से बिल्कुल नहीं, वहां से झांकना इज इक्वल्स टू रिस्क, समझे ना, तो वो दूर से ही खींच लेता है और कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारी चीजें रहती हैं। फिर बाद में जो हमारे एंडिंग में रहते हैं वो होते हैं एग्जॉटिक, अल्टीमेट, प्रोफेशनल, हाइपर फाइपर, जो बोलो, जो शब्द लगा लो वो। ये सारे जो आपके लेंस रहते हैं ना, ये सब यूज होते हैं फिल्म प्रोडक्शन में। और जो रेड कैमरा होते हैं, रेड कैमरा आपको नहीं मालूम है तो एक सिंपल DSLR होता है और ये होता है हाईफाई DSLR। इतना हाईफाई DSLR कि इसकी जो 10 मिनट की फुटेज रहेगी वो भी 200 GB तक की रहेगी, आप सोच सकते हैं। तो अब ये जो बनाया जाता है इसको 8K तक की जब रिकॉर्डिंग होती है, तो जब इसको बनाया जाता है तो क्या होता है कि इसमें लेंस भी ज़रूरत है कि आपको ऑटो फोकस चाहिए और बहुत सारी चीज़ें। एक में लेंस महंगा क्यों होता है, तो क्या होता है कि उसमें ना जो फोकस लेंथ होती है और फोकस स्पीड रहती है वो भी तेज़ होती है, ये भी कारण है। और फिर बाद में उसका कंस्ट्रक्शन है ना, तो यही एग्जॉस्टिक के अंदर भरपूर मात्रा में बनाया जाता है और फिर बाद में सारे कंट्रोलर दिए जाते हैं। मतलब लेंस के अंदर भी बिजली प्रवास करेगी, आपको अलग से लेंस को ऐसे घुमाने की जरूरत नहीं है। अब भाई इतने बड़े बड़े लेंस है, क्या आप उसे घुमाओगे? नहीं घुमाओगे यार, कैसे घुमा लोगे? जब आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो वो कैमरे से ही लिंक करवा दिए जाते हैं, ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करवा दिए जाता है, अंदर ही उसका अलग सिस्टम रहता है कि आप यहाँ से बटन दबा रहे हो वो वहाँ पे जूम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं एक लेंस के अंदर और इसलिए ज़्यादातर लेंस महंगे रहते हैं। तो उसको प्रोग्राम भी तो करना पड़ता है और फिर बाद में उसमें सर्किट भी तो लगाने जाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को नोटिस भी तो करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ होती है लेंस के अंदर। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आज स्पीड ज़्यादा थी क्या? चलिए अगली बार से प्रेम से बोलेंगे। तब तक के लिए चिल करिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।